तो इनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस और सडन इनलाइटनमेंट, बियॉन्ड इनलाइटनमेंट, ये अच्छे अच्छे शब्दों की आड़ में ना आपको फंसाया जाता है ना। शब्दों को थोड़ा तराश के, प्रेजेंटेशन एक अच्छी करके, आपको एक टारगेट दे के, अभी तो वो देह में नहीं है, पुराने सारे बुद्ध पुरुषों ने आपके साथ धोखा किया है। मैं तो सब पे केस कर दूं, सही बता रहा हूं। मनुष्य तो चलो अज्ञानी है, उसकी क्या गलती है ना। उस बेचारे को आप जैसा बताओगे वो वैसे ही तो जिएगा ना। गलती तो बुद्ध पुरुषों की है, बिगेस्ट मिस्टेक होती है बुद्ध पुरुषों से। मनुष्य गलती करता है, उसकी मिस्टेक बड़ी छोटी मोटी होती है ना। बुद्ध पुरुष मिस्टेक करता है ना, वो बिगेस्ट मिस्टेक होती है। पूरा समाज फिर उसके पीछे चलता है, पूरा समाज। तो अब तो वो है नहीं, वरना मैं तो केस कर देता। यार इतनी सी बात को आप इतना कॉम्प्लिकेट कर दिए, पूरी मनुष्यता को उलझा दिए। हाँ? ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अंततः वो तुम मेरे से भिन्न नहीं है ना। बट फिर भी वो मेरी पास्ट की मिस्टेक है सब, है ना। सारे बुद्ध पुरुष मेरे पास्ट की मिस्टेक है, जिसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। इसलिए तो मैंने सीधा फाइनल चैप्टर ले आया ना। कोई भटक के दिखा दे, डेयरिंग है भटकने की तो भटक के दिखाओ। वो खाली दीवार को देखते रहो, सूखे पत्ते को देखते रहो, बहती नदी को देखते रहो, लेट गो। मतलब कुछ ना कुछ आप करते रहो, फिर विचारों को देखते रहो, एकांत में चले जाओ, मौन में पड़े रहो 2 साल, है ना। तुम जो हो, क्या वो काफी नहीं है? बताओ। जरूरत से ज्यादा है। और इसके अतिरिक्त सब कुछ धोखा है। चाहे कोई अज्ञानी आपको धोखा दे, चाहे कोई बुद्ध पुरुष आपको धोखा दे, धोखा तो धोखा है।
तो तुम जो हो, क्या यह काफी नहीं है? अरे इनलाइटेनमेंट तो किसी विराज को चाहिए, किसी राहुल को, किसी ज्योत को चाहिए। जो आइडेंटिटी है, व्यक्तित्व है ही नहीं जो। हम तो डायरेक्ट तुम्हारी बात कर रहे हैं ना। और इनलाइटेनमेंट के मैसेज भी जिसने दिए, वो किसी बुद्ध ने दिए, किसी महावीर ने दिए, किसी ओशो ने दिए, वो भी कहीं है ही नहीं। वो भी सरफेस है, व्यक्तित्व है। उनके होने ने तो उनके होने का ही मैसेज दिया ना। क्योंकि किसी बुद्ध को, महावीर को इनलाइटनमेंट नहीं हुआ, व्यक्तित्व को कभी भी इनलाइटनमेंट नहीं होता है, और स्वयं में इनलाइटनमेंट की जरूरत नहीं है। देख लो ना कितना कॉमन सेंस है। तो वाई एनलाइटनमेंट, वाई? क्या तुम काफी नहीं हो? तुम हो, ये बात पूरे अस्तित्व से बड़ी है। तुम हो, यह बात पूरे ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से बड़ी है। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारा अनुभव नहीं करता, तुम ब्रह्मांड का अनुभव करते हो। सेंटर तुम हो, तुम अस्तित्व का अनुभव करते हो, अस्तित्व तुम्हारा अनुभव नहीं करता। तो तुम हो, ये पूरे यूनिवर्स से बहुत बड़ी बात। तो तुम हो, क्या ये काफी नहीं है? क्या यह काफी नहीं है? बताओ बस। तो साधना से और साधना कराने वालों से हमेशा सतर्क रहना। ये सब जीववादी है। क्या वादी है? कर्मकांडी देहवादी होता है। खुद को देह मान के ही तो आप दुनिया भर के कर्म कांड करोगे, है ना। और जो बहुत साधना, ये वो, ये भाव वो भाव करते हैं, वो जीववादी होते हैं, है ना। अहम ब्रह्मास्मि वाले क्या होते हैं? ज्ञानवादी होते हैं। वो बस ज्ञान ही ज्ञान, वो बस अपने को प्रूफ ही करते रहते हैं। जब तुम ही हो तो फिर प्रूफ क्यों कर रहे हो? प्रूफ कर रहे हो यानी कुछ गड़बड़ है ना। और मैं हूं सिंपल है, वहां कोई वाद है ही नहीं, इसलिए विवाद है ही नहीं। वो सिंपल है, सो सिंपल और ब्यूटीफुल।
तो एनलाइटनमेंट होगे, फिर चैन से बैठोगे, एनलाइटनमेंट होगे, फिर नाचोगे, सेलिब्रेट करोगे। कैवल्य प्राप्त होगा, निर्वाण प्राप्त होगा, तभी आपको ना सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। एक ये बहुत गलत चीज इनबिल्ड कर दी गई है हर किसी के अंदर, अध्यात्म के नाम पे। उससे पहले तो तुम कीड़े मकोड़े हो, मरण धर्मा हो। तो सेलिब्रेट करना शुरू कर दो। एनलाइटेंड तो तुम पहले से हो, है ना? पहले सेलिब्रेशन कि मैं एनलाइटेंड पहले से हूं, जो भी होना है वो मैं पहले से हूं, समय के पहले से। चैन से पहले से ही बैठ जाओ। ये होने के बाद, इनलाइटेंड होने के बाद चैन से बैठोगे ना? ना, चैन से बैठ जाओ। आप पहले से हो, परमात्मा या इनलाइटेनमेंट आप पहले से हो, साक्षात परमेश्वर हो आप पहले से। बस आपको चैन से बैठना है, बाद में चैन से नहीं बैठ पाओगे, है ना? और एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, अगर आप चैन से बैठ गए अभी, और सपोज आप इनलाइटेंड नहीं भी हो या परमात्मा नहीं भी हो, और आप चैन से बैठ गए, बस रिलैक्स, फुल रेस्ट, कौन केयर करता है यार मैं इनलाइटेंड हूं नहीं हूं, परमात्मा हूं नहीं हूं? किसको पड़ी है? ना खुद को पड़ी है। हाँ, इंपॉर्टेंट तो चैन से बैठना है ना, क्योंकि इनलाइटेंड होने के बाद भी आप कैसे बैठोगे? चैन से। निश्चिंत ही बैठोगे ना, अभी से निश्चिंत रहो ना। दुनिया रहे ना रहे, भगवान भी रहे ना रहे, आप भी भगवान हो या नहीं हो, इनलाइटेंड हो या नहीं हो, चलो इसको भी हटा दो, चैन से तो बैठने को बनता है ना। बढ़िया चाय पियो चैन से बैठ के, वैसे ही मॉर्निंग है। अरे यार, सूर्य को देखो चैन से निकलता है ना, उसको है तो अब है क्या? रात को चंद्रमा को देखो चैन से अपना आनंद लेते हुए डूबता है, निकलता है। फूलों को देखो कितने सुकून से खिलते हैं, और आपको सुबह सुबह एक बेचैनी, ओ आज ये साधना करनी है, अब गए, अब मरोगे। चैन तुमको कभी नहीं मिलेगा, तुमने श्राप को चुन लिया है अपने जीवन में, साधनाएं श्रापित हो जाना है। सारी साधनाएं क्या है? श्राप है, श्राप। कभी किसी जन्म में गलत काम किए होगे ना, इसलिए साधना करना पड़ रहा है ना, श्रापित हो गए हो आप। ये सुबह उठते ही आपको बेचैनी, अपनी मॉर्निंग को आप कैसे खराब करते हो? साधना साधना करके, और फिर डायनेमिक करते हो, ऐसे सांस फेंकते हो, चीखते हो, कुछ भी वाहियात,
और कई किस्म की जो साधनाएं हैं जो आजकल चलती हैं ट्रेंड में। टॉर्चर कर रहे हो यार अपने आप को आप। सुबह उठे हो, बढ़िया से ऐसे चैन से बैठो, धीरे से सिम में एक बढ़िया सी चाय बनाओ, चुस्की लेके पियो यार, है ना, और शांत बैठे रहो अपना मस्त। तो जो लक्ष्य है आपका चैन से बैठना, वो प्रथम होना चाहिए ना, उसकी तो आदत हो जानी चाहिए ना, निश्चिंत बैठने की, चैन से बैठने की। नहीं, अब आपको ध्यान लगाना है, अब लगाना है तो चैन से बैठ ही नहीं सकते। वो आपको विचारों को देखना है और दो विचारों के गैप्स को बढ़ाना है, जिंदगी में चैन नहीं मिलेगा। अब ब्रीदिंग भी देखते हो तो ब्रीदिंग के भी जो बीच में जो एक गैप है, आती श्वास के बीच जाती श्वास के बीच, अब आपका दिमाग हो गया खराब। अब वो आप उसके पीछे पड़े हुए हो, उस गैप के पीछे, है ना। अरे दो विचारों के बीच का जो गैप है या ब्रीदिंग के बीच का जो गैप है, वही तो आप हो। उसको खोज क्यों रहे हो वहां? वो फाइनल रिलैक्सेशन निर्विचार का नेचुरली आप हो। उसको उसको टॉर्चर क्यों कर रहे हो या खोज क्यों रहे हो यार? कितने अच्छे हो तुम यार, तुम क्यों इन चिक चिक में पड़ रहे हो? अपनी सुबह लोग कैसे खराब करते हैं भाई। ये भ्रामरी, फिर वो क्या क्या नहीं करते। योगा वोगा कर लो, फिटनेस के लिए वो अच्छा है ना। ये विचित्र साधनाएं और ये सब, बाप रे, मेरे देख के दया आ जाती। सुबह उठ के पेड़ पौधों में पानी डाल दो यार, वो ज्यादा अच्छा है ना। या अपना साइलेंस बैठ जाओ। तो भैया पहले ही चैन से बैठ जाओ, पहले ही सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दो। और जो आप हो वो तो आप हो ही ना, उसको तो कोई कुछ बदल ही नहीं सकता ना। अगर आप बाय द वे परमात्मा हो, बाय द वे, या रियल में परमात्मा हो, उसको तो कोई बदल ही नहीं सकता ना। लेकिन इस बात का भी पता जब आप बहुत चैन से जीते हो तभी चलता है। जब आपको परमात्मा की भी चिंता नहीं है, या होने की, या एनलाइटेंड होने की भी चिंता नहीं है, तो आप एकदम रिलैक्स हो, अगले पल तक की चिंता नहीं है एकदम, तभी इस बात का पता भी चलता है, बोध होता है। क्योंकि जब आप बहुत शांत होते हो ना, तभी आपको वो पता चलता है अपना, जो एक्चुअल आप। तो आप निश्चिंत हो ही, इसलिए मैं कहता हूं निश्चिंत रहो। आपको प्रिय है ना निश्चिंतता।
एनी टाइम बॉदरिंग, बॉदरिंग यानी क्या होता है? ट्रबल वैसा ही है ना कुछ शब्द, है ना? सही जा रहा हूँ ना मैं? हाँ, तो एनी टाइम बॉदरिंग, ट्रबल, हैवीनेस, है ना? यानी क्या कर रहे हो यार? तो कृष्ण ना भागवत में एक लाइन बोले कि जो खुद को कष्ट देता है, फटे कपड़े पहनता है ना, खुद को समय पे भोजन नहीं देता है, फटे पुराने वस्त्र पहनता है, वो मेरे को ही दुख देता है। समझ रहे हो? कितनी प्यारी लाइन है। तो उसमें मैं ये भी इंक्लूड करना चाहता हूँ कि जो खुद को टॉर्चर करता है साधनाओं से, तब बहुत ज्यादा हैवी तप से और हठ योग से, तो वो मेरे को ही दुख देता है, यानी कृष्ण को ही, मैं आत्मा कृष्ण को ही। मतलब वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, वो भगवान को दुख दे रहा है। समझ रहे हो कितनी बड़ी मिस्टेक है? और दूसरा भी इसका ले लो आयाम, कि जो बड़े चैन से बैठता है, हमेशा निश्चिंत रहता है, वो मेरे को ही सुख देता है ना? वो मेरे को ही सुख देता है, आनंद देता है। जो बहुत शांत रहता है, बेफिक्र रहता है, वो मेरे को सुख देता है, परमात्मा को सुख देता है। और चैन से जीने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं ना यार, है ना? बड़ा नेचुरल है वो। अब चैन से जीने के लिए आश्रम की थोड़ी ना जरूरत है। 1 साल से लगे पड़े हो सब। आश्रम तो बेचैनियों के अड्डे हैं। क्या? आश्रम बेचैनियों के अड्डे हैं। बड़ी बेचैनियां है वहां। संसारिक बेचैनियां छोटी छोटी है ना, वो बड़ी बेचैनियां है, कैवल्या, मोक्षा, ये सब बड़ी बेचैनियां है। सिद्धा, ये बड़ी बेचैनियां है। निश्चिंत होने के लिए तो यार ये पल बहुत है, बहुत है यार। तुम बहुत हो। पल तो बहुत दूर चले गए हम, पल भी अपन वर्तमान में चले गए ना, समय के पास चले गए। निश्चिंत होने के लिए तो तुम बहुत हो। तो आश्रम का अर्थ ही है आओ और श्रम करो। इसको आश्रम नाम मत दो यार, वो आप प्लेस ऑफ बीइंग जो दिए ना, ये बेटर है। ठीक है, वासुदेव सर्वम प्लेस ऑफ बीइंग। यहाँ आप रेस्ट करने आ रहे हो, आ भी रहे हो तो, नहीं आ रहे हो तो वहीं रेस्ट कर लो जहां रहते हो, या निश्चिंत। विश्राम इंपॉर्टेंट है ना।
वो तो भला है मौत का, भला है मौत का कि आपकी बेचैनियों को वो शांत कर देती, कि आपको मार देती है। मौत, आचार्य मृत्यु बोलते हैं ना, जो मृत्यु है ना वो आचार्य है, वो गुरु है, सदगुरु है, मालूम, सबसे भला करती है मौत। सारे तकलीफ, जो भी बर्डन, सारी बेचैनियां, तू मर जा रे बोलती है, हाँ, शांत कर देती। इसलिए बोलते हैं ना राम नाम सत्य है। कितना प्यारा है, सबकी यही गत है। मृत्यु फिर राम देश में ले जाती है, आपको शांत कर देती, फिर आपको खुजली होती है, फिर पैदा हो जाते हो। तो जीते जी शांत हो जाओ ना यार, मृत्यु को क्यों कष्ट देते हो? जीते जी ही आप राम हो। तो आप तो जड़ से उखड़ गया एनलाइटनमेंट का कीड़ा, है ना। तो मेरे को अच्छा लगता है, देखो बिखरने में तो कोई समय नहीं लगता ना, मैं तो फटाफट बिखेर देता हूँ चीजों को। तो मेरे को पता है ना, आप जो हो वो तो आप हो ही, उसको तो कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। तो इनफ फॉर एवर। ओके, सभी को प्रेम प्रणाम।